अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का थ्योरम नंबर 12.12। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, जो इस थ्योरम में हमने प्रूव करना है वो सिर्फ ये प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको राइट बाइसेक्टर की पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने जो गिवन लिखना है अपना वो इसको देखते हुए लिखना है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा सारा गिवन है, ये हमने गिवन में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। गिवन लिखने से पहले हम अपनी फ़िगर बना लेते हैं इस स्टेटमेंट को देखते हुए, एंड देन हम उससे रिलेटेड अपना गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास उन्होंने कहा है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो इसको देखते हैं। हम अपनी सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में उन्होंने कहा है कि हमें कोई ऐसा एक पॉइंट चाहिए जिसका इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा उसके लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो मैंने कहा है कि मेरे पास कोई एक लाइन है ए बी, ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, अब उसका एंड पॉइंट में कहती हूँ यहाँ पे हम ये एक पॉइंट ले लिया मैंने जिसको मैं कहूँगी पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये मेरे पास पॉइंट है पी। अब इन दोनों को मैं इस पॉइंट को मैं ए लाइन से और बी दोनों से मिला दूँ, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि जो उसका लाइन सेगमेंट है एंडिंग पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को मिला लेती हूँ। तो आप लोगों ने इस फिगर को बनाने के लिए स्केल का यूज़ लाजमी करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक फिगर बना ली है अपनी स्टेटमेंट को देखते हुए। मेरे पास एक लाइन है ए बी और उसका पॉइंट है पी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब राइट बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो इस लाइन को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको देखते हुए अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं हम। मैंने कहा है सबसे पहले मैंने कहा है कि मेरे पास एक लाइन है ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट ठीक है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट पी, पी इज़ अ पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, दिस लाइन, पी इज़ अ पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो मैं लिखूँगी पी इज़ अ पॉइंट सच दैट। ठीक है, सच दैट, क्योंकि जब पी पॉइंट इन दोनों के साथ मैच किया तो ये पी ऑफ ए और पी ऑफ बी हमारे पास दो लाइंस आ गई हैं। ठीक है, हमने वैसे ए और बी लाइन बनाई थी, लेकिन जब हमने पॉइंट को मिलाया पॉइंट ऑफ ए पॉइंट को ए से और बी के साथ, तो हमारे पास ये दो लाइंस आई हैं, एक ये लाइन है और ये दो। हम कहेंगे पी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ बी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ बी लाइन। ठीक है, तो ये है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। टू प्रूव करने से प्रूफ मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ प्रूव यही करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, राइट बाइसेक्टर को हम कहेंगे, अच्छा आप लोगों को पता होगा राइट ट्राइंगल क्या होती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। अब टू प्रूव में हम ये वाला लिखेंगे राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर पी पॉइंट है, अगर मैं इसको सीधा इस लाइन को कट करती हूँ तो पी पॉइंट तो क्या होगा, ये हमारा राइट बाइसेक्टर है। अगर आप देखें ये बिल्कुल 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है लाइन ए बी के। तो हम ये वाला प्रूफ लिखें कि पी लिखते हैं पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन के। ठीक है, P इज़ अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हम करने लगे कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्ट जो हम करते हैं उसमें हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखें।
तो आप लोग को कंस्ट्रक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हम पहले अपनी फिगर पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके बाद हम उधर कंस्ट्रक्ट में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में मैं कहूँगी कि जॉइन पी टू मिड पॉइंट ऑफ जॉइन पी टू इंटरसेक्ट लाइन ए बी एंड देन वी गेट अ पॉइंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक मिड पॉइंट आया है सी। जब मैंने पी पॉइंट को ए बी लाइन से इंटरसेक्ट किया है तो मेरे पास एक पॉइंट निकला है, पॉइंट सी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है ए सी पी, ठीक है, और दूसरी है बी सी पी। ये दो ट्राइंगल्स बनी हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। आप देख सकते हैं इनका डिस्टेंस भी इक्वल है। ठीक है, तो दोनों के ट्राइंगल्स इक्वल हैं और दोनों जो है एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस हैं। ठीक है, एक्शन किया वही लिखेंगे, जॉइंट ए पी जॉइंट पी टू लिखते हैं, जॉइंट पी टू मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट था ना पी, सॉरी, जो हमने पी को लाइन ए बी पे जो हमने कट किया उसमें हमारा जो पॉइंट निकला वो पॉइंट है सी, वो है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी लाइन। ठीक है, तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे 4 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। मेन काम है हमारा वो है स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखना है। अब हम वही लिखते हैं। पहले इसके लिए मैं अपना टेबल तैयार कर लेती हूँ। फर्स्ट हम जो अपना स्टेटमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम कि ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी पी जो है वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये लिखने के बाद बताया था कि ए सी पी बी सी पी जो है हमारे पास दो ट्राइंगल्स आई हैं जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जो इक्वल होती हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस भी होती हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी, कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ये साइन लगेगा, ट्राइंगल बी सी पी, बस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डेंस पी है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी। अगर हम इसकी पॉइंट मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमारे पास ए पी और बी पी बचते हैं। लाइन पी ए और पी बी ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसे कि हमने गिवन में लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम इसके आगे रीज़न में लिखेंगे इसके आगे कि ये हमें गिवन में पहले ही हमने ये गिवन कर लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम थर्ड वाला अगर हम देखें, अगर हम लाइन ए भी निकाल देते हैं, लाइन ए बी सिर्फ इसमें से निकालते तो हमारे पास ए बी पे लाइन ए बी पे दोनों पॉइंट जो है सी पी और सी पी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हमने की है ना उस पर पी सी जो है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पी सी इज़ इक्वल्स टू पी सी। पॉइंट पी सी और पॉइंट पी सी जो है दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है ना, ये देखें ये भी कॉमन है, इसमें भी है, तो ये दोनों में क्या आगे कॉमन। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिखेंगे कि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं इसको देखते हुए। अच्छा, पहले हमने पी को ए को पी के साथ लिखा था। ठीक है, पॉइंट ए पी और बी पी लिखा था। फिर आपने सी पी और सी पी पॉइंट निकाला। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ए पी हो गया, अब हम सी ए और बी सी। अब पी पॉइंट तो हमने एक दफ़ा ए बी के साथ लिख लिया है, तो आपने अब पी पॉइंट निकाल देना है, इसकी जगह पे हम सी पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ये ए बी लाइन पे जो है मिड पॉइंट बन रहा है और ये दोनों को आपस में जो है दो ट्राइंगल जो बनाता है ए सी पी और बी सी पी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो है ए बी लाइन पे इंटरसेक्ट करके जो पी पॉइंट ने जो इंटरसेक्ट किया वो हमारे पास सी पॉइंट आया। ठीक है, अगर आप देखें ए सी पी और बी सी पी हमारे पास दो ट्राइंगल दोनों इक्वल आई हैं, तो इसलिए इन दोनों में अगर देखा जाए सी पॉइंट जो है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है,
अच्छा, अब ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है ना पी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सी ए बी सी का, तो ये वाली लाइन हमारे पास किस में आ रही है, कंस्ट्रक्ट में, क्योंकि ए बी पर मिड पॉइंट जो है वो सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि हम कंस्ट्रक्ट में ही कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसको देखें, जब ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं तो ये कॉन्ग्रेंट भी तो है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी सी पी। ये कॉन्ग्रेंट क्यों है और कॉन्ग्रेंट की क्या डेफिनेशन है, ये आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर में देखना है, जो मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम करवाया उसमें। ठीक है, कॉन्ग्रेंट लाइक दिस, चूँकि ये इक्वल भी हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, इनके साइड्स वगैरह सब कुछ इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे एस मीन होता है साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल्स टू अदर साइड्स। ठीक है, कैसे साइड्स, अब मैं आपको 3 साइड बताती हूँ कैसे होती हैं। अगर हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं तो ए पी वन साइड, पी सी सेकेंड साइड, सी ए थर्ड साइड। ठीक है, इसी तरह ये 3 साइड्स ये हो गई। ठीक है, एक ये साइड और ये जो एक इधर बन रही है ये साइड और एक ये, दोनों को 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे भी 3 साइड्स बनती हैं, पी बी वन साइड, सी बी वन साइड एंड पी सी इधर की वेव साइड। ठीक है, तो तीनों साइड जो है वो सेम है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल्स हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि एंगल ए सी पी इज़ इक्वल्स टू एंगल बी सी पी। अच्छा, अब इसकी मैं एक थोड़ी सी आपको बताने लगी हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे कैसे डिफरेंट है मैं भी आपको बताती हूँ कि अगर हम देखें इस पे, अगर हम ट्रायंगल में ए सी पी देखते हैं तो अगर हम ए सी पी को मिलाएंगे और यहाँ से बी सी पी को मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल आएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, तो हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, बट नेक्स्ट इसके सामने नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा नीचे लिखना है, मेरे सामने हो गया तो हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। बट अगर हम ट्रायंगल ए सी पी में बी सी पी को प्लस करें तो हमारे पास 180, क्योंकि देखिए ये 180 का एंगल बना रही है और ये 90 का एंगल बना रही है और ये भी 90 का एंगल बना रही है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा, तो 180 तो होती ही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हम एंगल ए सी पी को ऐड करेंगे एंगल बी सी पी में तो हमारे पास क्या होगा, 180 के इक्वल आ जाएगा एंगल, टोटल एंगल दोनों का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। ये 180 डिग्री जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम अगर हम करें तो वो 180 आता है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाएं तो आप लोगों को तो पता होगा कि हमारे पास जो एंगल होता है कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये 90 का एंगल बनता है ऐसे। तो अगर ये एंगल सीधा हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन भी होती है और यहाँ से यहाँ तक जो होता है हमारे पास 180 का एंगल बनता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है कि इन दोनों को ऐड करें तो 180, तो पर एंगल हमारे पास 90 का बनता है। तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे चूँकि या देयरफॉर एंगल ए सी पी इज़ इक्वल्स टू एंगल बी सी पी। ऐसा ही था, तो जब ये इसके इक्वल है तो जो इसका बनता है ज़ाविया वही इसका एंगल बनता है, जो इसका एंगल बनेगा वही इसका एंगल बनेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ट्रायंगल जो हैं जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनका एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2
आप एंड दूसरी तरह लिखें, मैं इस तरह से लिख रही हूँ। सो पॉइंट पी सी जो है, हमारे पास दो पॉइंट हैं, वो परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर इसलिए है क्योंकि लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ए बी लाइन को पी सी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। आल्सो ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी 4, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहेंगे लाइन 1, ये है हमारे पास लाइन 1, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन हमने ये कहा था जो हमने हमारे पास लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। तो जब यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम लाइन 1 एंड 2, तो लाइन 1 एंड 2 से मुराद ये है कि अगर आप 1 और 2 को देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो 180 और इसको डिवाइडेड बाय 90 करें, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 90 करें, डिवाइडेड बाय 90 करें तो हमारे पास पर एंगल 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। 180 को 90 पे डिवाइड करें तो पर एंगल 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमने 3 में लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACP इज़ 90 डिग्री प्रूव्ड, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। अब हम लिखेंगे, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं, आल्सो AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू BC, ठीक है। सो PC पॉइंट PC या लाइन PC जो है, क्योंकि वो लाइन ही है ना जो जिस पे दो पॉइंट, PC तो पॉइंट है लेकिन एक पूरी लाइन है जिस पे ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं। लाइन PC इज़ द राइट बाइसेक्टर of line segment AB लाइन, ठीक है। तो इसके आगे हम लिखेंगे कि हमने ये जो बात प्रूफ किया फ्रॉम 3 एंड 4 से की है। देखें ना, जब AB पे PC पॉइंट पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो AC और BC एक दूसरे के इक्वल भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। जो चीज़ इक्वल होती है वो कॉन्ग्रेंट भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि PC इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4, ठीक है। ये यहाँ से इसके आगे आपने लिखना है 4 वाले के आगे, ठीक है। इस लाइन के आगे आल्सो, इस लाइन के आगे ये आता है। तो अब हमने साबित कर दिया है क्योंकि PC जो पॉइंट है वो AB का बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर है और P पॉइंट PC के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सो P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।